हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रारंभ किया था और जिसका अगला पार्ट मैं ले रही हूँ। मार्क्स और एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा में लिखा है। क्या लिखा है? स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर तथा सामान्य व्यक्ति, भूस्वामी तथा भूदास आदि को संक्षेप में देखें तो उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते तथा लगातार कभी लुक छिप कर कभी खुलकर संघर्ष चलाते रहते हैं। मतलब जो ये दो व्यक्ति हैं, दो वर्ग हैं, इनमें निरंतर किसी न किसी तरीके से संघर्ष चलता रहता है अपने अपने हितों के लिए। इस संघर्ष की परिणति या तो हर बार समाज क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश से। इस संघर्ष का क्या रिजल्ट आता है कि या तो क्रांति होती है और क्रांति के बाद नया समाज बनता है, और या फिर संघर्ष करने के बाद दोनों वर्गों का सर्वनाश हो जाता है। मतलब वो उत्पादन के साधन ही समाप्त हो जाते हैं जिनमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के चलते कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना व्यक्त करता है। उसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में स्वयं अपने विनाश के बीच निहित है। ये कहता है कार्ल मार्क्स कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें विनाश के बीच स्वयं ही उसमें निहित हैं। पूंजीपतियों का उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक उत्पादन करना, जिसके कारण धन का केंद्रीकरण कुछ लोगों में हो जाता है, जिसके कारण पूंजीपतियों की संख्या में लगातार कमी और श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। पूंजीपतियों का क्या उद्देश्य है कि अधिक से अधिक धन कमाना। मतलब उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो धन भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाएगा और धन का केंद्रीकरण हो जाएगा। मतलब धन जो है वो पूंजीपति के ही हाथ में आ जाएगा अधिक से अधिक, और जिसके कारण क्या होगा कि पूंजीपति कम हो जाएंगे और श्रमिक वर्ग की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अधिक से अधिक उद्योग लगाते हैं। पूंजीपति क्या करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। जब उन्हें फ़ायदा होने लगता है तो वो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री, ऐसे करके अपना काम बढ़ाते जाते हैं। श्रमिकों के एक साथ काम करने से श्रमिक संगठित होते हैं। जब काम बढ़ता है तो श्रमिकों की संख्या बढ़ती है। जब श्रमिकों की संख्या बढ़ती है तो श्रमिक क्या करते हैं? संगठन में आ जाते हैं, उनका संगठन बनने लगता है तथा उनमें वर्गीय चेतना का विकास होता है। जब ये मजदूर संगठन बड़ा होता है तो ये पूंजीवादी प्रणाली के विरुद्ध हो जाता है। जब ये संगठन में बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं जब मजदूर वर्ग, तो क्या होता है? ये पूंजीवादी जो प्रणाली है, जो पूंजीपति लोग हैं, इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने लगते हैं। उद्योगों में उत्पादन अधिक हो जाने पर इसकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियाँ खोजी जाती हैं। विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी पूंजी लगाते हैं, जिसके कारण पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। उद्योगों में उत्पादन जब ज़्यादा होने लगता है, जब पूंजीपति के पास बहुत पैसा होने लगता है या उनके पास बहुत माल की खपत होने, मतलब माल ज़्यादा उत्पादन होने लगता है माल का, तो इसकी खपत कहाँ की जाए? जब अपने देश में मंडियाँ पूरी हो जाती हैं तो ये दूसरे देशों में जाने लगते हैं अपने माल की खपत करने के लिए। तो इस तरीके से जब दूसरे देशों में ये फिर अपना काम भी करने लगते हैं और अपना व्यापार अधिक बढ़ा लेते हैं दूसरे देशों में। जब दूसरे देशों में व्यापार बढ़ा लेते हैं तो वहाँ पर भी श्रमिक लोगों का संगठन बनने लगते हैं। तो इस तरीके से अपने देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये जो है वो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अंत में जैसे जैसे श्रमिक वर्ग की शक्ति में वृद्धि होती जाती है और पूंजीवादी शक्ति का ह्रास होता है, मतलब पूंजीवादी शक्ति कम होती है जब श्रमिक वर्ग बढ़ता है, तो ये संघर्ष एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। और ये संघर्ष पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। पूंजीवादी वर्ग को पराजित कर श्रमिक वर्ग अस्थायी रूप से अपना अधिनायकत्व स्थापित कर लेता है। ऐसा इस कारण होता है कि सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं।
जब पूंजीपति शोषण करता है श्रमिकों का अपने देश में, तो इसी तरीके से दूसरे देशों में भी शोषण होता है, तो वहाँ पर भी और अपने देश के सभी श्रमिक जो है अत्याचारों से पीड़ित होने लगते हैं, और इस कारण श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक संगठित हो जाता है। तो पूंजीवाद इस संगठित आंदोलन के सामने टिक नहीं पाता है, और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने विनाश का कारण बन जाता है। और इस प्रकार श्रमिक वर्ग का जो संघर्ष होता है वो अनिवार्य रूप से पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग के विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार मार्क्स का विश्वास था कि श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, तब धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग के अंतिम अवशेष भी समाप्त कर दिए जाएंगे। जब मतलब श्रमिक वर्ग का संगठन बड़ा होगा, जब वो जीत जाएगा इस संघर्ष में, तो क्या होगा, पूंजीपति वर्ग के अंतिम अवशेष भी समाप्त कर दिए जाएंगे। मतलब पूंजीपति का नामो निशान नहीं रहेगा, और उसके पश्चात एक वर्ग विहीन तथा राजविहीन समाज की स्थापना होगी। तब क्या होगा कि एक वर्ग नहीं रहेंगे, जैसे पूंजीपति और श्रमिक, सब जो है वो पूरा समाजवाद के नाम पर काम होगा। इसके लिए मार्क्स क्रांति का आह्वान करता है, और मार्क्स के अनुसार वास्तविक समाजवाद की स्थापना के लिए श्रमिक वर्ग की क्रांति प्रमुख शर्त है। मतलब वास्तविक समाजवाद की स्थापना तभी होगी जब श्रमिक वर्ग जो है वो संगठित होकर के, संघर्ष करके या क्रांति का रूप जब धारण करेगा, तभी सच्चे समाजवाद की स्थापना होगी, ऐसा मार्क्स कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। ये आलोचना मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।